प्यारे बच्चों, क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी विभिन्न विषयों के प्रश्नोत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, मगध क्या है? तो मगध जो है वो एक प्राचीन राज्य है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मगध में क्या बनी रहनी चाहिए? तो मगध में जो है वो शांति बनी रहनी चाहिए। मगधवासी किससे बचना चाहते हैं? तो मगधवासी जो है वो हस्तक्षेप करने से बचना चाहते हैं। यहाँ पर तीसरा का ग हो जाएगा। जनता का चीखना किस बात को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है अपने लिए आवाज उठाना। हस्तक्षेप कविता में मगध किसका प्रतीक है? तो मगध जो है वो निरंकुश शासन व्यवस्था का प्रतीक है। हस्तक्षेप कविता के कवि कौन है? तो इसके कविता के कवि जो है वो है श्रीकांत वर्मा। हस्तक्षेप कविता किस शैली में लिखी गई है? ये लिखा गया है आपका व्यंग्यात्मक शैली में। हस्तक्षेप शब्द का अर्थ बताए, कविता में मगध किसका प्रतीक है? तो हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। कहते हैं अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी अन्याय सहने वाला होता है। मगध एक ऐसे राष्ट्र का प्रतीक है जहां सत्ता निरंकुश, स्वेच्छाचारी और तानाशाह है। अगला क्वेश्चन है, मगध के लोग टोकने से क्यों हिचकिचाते हैं? तो मगध निवासी किसी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि तानाशाही सरकार का भय उनके हृदय में व्याप्त है। उन्हें डर है कि कहीं आवाज उठाने से मगध के शांत वातावरण में खलल ना पड़ जाए तथा उन्हें सरकार के कोप का भाजन ना बनना पड़े। निरंकुश सत्ता का विरोध करने पर कहीं उनका अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। 10वां है, मुर्दा का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? तो कवि ने मुर्दों के हस्तक्षेप के माध्यम से मगध की जनता की तुलना करते हुए बताया है कि क्या शासन के भय से आम आदमी मुंह नहीं खोल सकता? मुर्दा समान जनता का प्रतीक है। अत्याचार सहते सहते जब आम आदमी त्रस्त हो जाता है तो मुर्दा की भांति वह एक दिन निर्भय होकर प्रश्न कर बैठता है, क्योंकि अब उसे खोने का भय नहीं है। साथ ही उसकी स्थिति मुर्दों जैसी हो जाती है। मुर्दों को किसी का भय नहीं होता। किसी भी शासन में अगर रोक टोक ना हो तो वह निरंकुश बन जाता है। यदि लोकतंत्र को बचाना है तो हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने हस्तक्षेप कविता के लिए मगध राज्य का ही चयन क्यों किया? तो कवि श्रीकांत वर्मा ने अपनी कविता हस्तक्षेप के लिए मगध राज्य का चयन कई कारणों से किया है। पहला, ऐतिहासिक महत्व। मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कवि ने इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग अपनी कविता को गहराई देने के लिए किया है। दूसरा है, सत्ता और शक्ति का प्रतीक। तो मगध एक ऐसे राज्य का प्रतीक था जहां शक्ति और सत्ता केंद्रित थी। कवि ने मगध का उपयोग सत्ता के दुरुपयोग और उसके परिणामों को दर्शाने के लिए किया है। अगला है, आधुनिक समाज से समानता। तो कवि ने मगध के राजनीतिक परिदृश्य को आधुनिक समाज के राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ा है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग और अत्याचार आज भी जारी है। फिर है प्रतीकात्मक महत्व। तो मगध एक प्रतीक बन गया है जो सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और जनता के विरोध को दर्शाता है। कवि ने मगध का उपयोग एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में किया है। 12वां है, हस्तक्षेप कविता का मूल प्रतिपाद क्या है? तो हस्तक्षेप का अर्थ है दखल अंदाजी। कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को बताया है कि मगध की शासन व्यवस्था बहुत ही क्रूर है। वहां के शासन क्रूरता पूर्वक शासन कर रहे हैं और जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कवि ऐसे शासन व्यवस्था के खिलाफ है। कवि का कहना है कि हमें ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वह कहते हैं कि यदि जनता इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है तो उसे इसका विरोध करना पड़ेगा।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या करें। तो मगध है तो शांति है, कोई चीखता तक नहीं, इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा में संकलित हस्तक्षेप से अवतरित है। यह कविता कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने सत्ता की क्रूरता और उसकी तानाशाही पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। व्याख्या, जनता के नाम पर सत्तासीन व्यक्तियों के अत्याचार और गलत निर्णय आम जनता के लिए दुख प्रदान करने वाले होते। वे सत्ता की क्रूरता से इस प्रकार भयभीत है कि वे डर के मारे चीखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। आम आदमी सोचता है कि कहीं मेरी चीख से जनता की व्यवस्था में भंग ना हो जाए, इसलिए दुख में चिल्लाना भी आम आदमी के लिए मना है, तभी मगध मतलब जनतंत्र की व्यवस्था बनी रहेगी। कवि एक बार व्यंग करते हुए कहता है कि अगर व्यवस्था जनतंत्र में ना रही तो फिर कहाँ रहेगी। अगर जनतंत्र में भी व्यवस्था चरमरा गई तो दुनिया के लोग भारतवर्ष के बारे में क्या कहेंगे। प्रश्न के बाद स्वयं उत्तर देते हुए कवि कहता है कि लोग तो बातें बनाते ही हैं, परंतु लोगों के बीच में से यह भी आवाज़ आती है कि जनतंत्र तो केवल नाम का रह गया है, यह अब रहने लायक नहीं रहा है। अर्थात सत्ता पर काबिज लोग जब गलत निर्णय लेकर व्यवस्था को अव्यवस्था में परिवर्तित कर दे तो जनतांत्रिक प्रणाली में भी आम आदमी का जीना दूभर हो जाता है। विशेष कवि ने सत्ता की क्रूरता और राजनेताओं के गलत निर्णयों पर व्यंग किया है। फिर है, प्रश्नालंकार दर्शनीय है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है, भाषा सहज सरल एवं गंभीर है। तो बच्चों, ये थे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा में आने लायक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।